बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गिलहरी और लोमड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 गिलहरी और लोमड़ी। गुलमोहर के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। गिलहरी कहाँ पर रहती थी? गुलमोहर के पेड़ पर रहा करती थी। गिलहरी फूल और कोमल पत्ते खाया करती थी। गिलहरी का भोजन क्या था? फूल और कोमल पत्तों को वो खाया करती थी। एक दिन गिलहरी गुलमोहर के नीचे घूम रही थी। कुछ दूरी पर एक नीम का पेड़ था। गुलमोहर के पेड़ के कुछ दूर से वहां पर एक नीम का पेड़ भी मौजूद था। उसके नीचे पकी पकी निबोरिया गिरी हुई थी। निबोरिया यानी पेड़ का, नीम के पेड़ का फल होता है, जिसे निबोरिया कहा जाता है। गिलहरी मीठी निबोरिया खाने लग गई। निबोरिया खाते समय उसे लगा कोई उसे देख रहा है। तभी कुछ पास की कुछ झाड़ियां जो थी वो हिलने लगती हैं। अचानक एक लोमड़ी उस पर झपटी। आगे आगे गिलहरी, पीछे पीछे लोमड़ी। शहर भागती कहाँ है? गिलहरी हंसी और खूब तेज दौड़ी। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी डाल पर, कभी घास में। कभी पर लोमड़ी ने हार नहीं मानी। अब लोमड़ी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कभी इधर कभी उधर वो फुदकती जा रही थी गिलहरी, लेकिन लोमड़ी ने हार नहीं मानी। भागते भागते गिलहरी गुलमोहर तक पहुंची और लोमड़ी ने नजर बचाकर पेड़ की कोटर में छुप गई। लोमड़ी गुलमोहर तक आई, उसने नजर दौड़ाई पर उसे गिलहरी दिखाई नहीं दी। तभी गिलहरी पेड़ की कोटर से बोली, हा 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 हा, आ जाओ लोमड़ी, इधर आ जाओ। लोमड़ी घबरा गई। अब वो डर गई कि ये किसकी आवाज है। वह डरते डरते बोली, कौन हो तुम? मैं हूँ गुलमोहर। क्या बोलती है? मैं हूँ गुलमोहर, बहुत दिनों से भूखा हूँ, जरा नजदीक आ जाओ। मैंने अभी 2-4 गिलहरियां खाई हैं, पर मैं कितना विशाल हूँ। मैं बहुत ज्यादा बड़ा हूँ, ज्यादा लोगों को ज्यादा खाना खा पाऊंगा, यानी मैं ज्यादा लोगों को खा लूंगा। 2-4 से तो मेरी तृप्ति क्या होगी। आओ, मेरे पास आओ, गिलहरी ने भारी आवाज में कहा। लोमड़ी डर से थर थर कांपने लगी। वह डरती डरती बोली, क्या तुम मुझे खाओगे? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। तुम कैसे पेड़ हो? बोलने वाला पेड़, जिस मुंह से बोलता हूँ उसी मुंह से खा भी लेता हूँ। अब गिलहरी अंदर से, कोटर में से बोलती है कि मैं जिस मुंह से बोल रहा हूँ उस मुंह से खा भी लूंगा। पेड़ से आवाज आई। कोटर में बैठी गिलहरी ने कोटर के किनारे पर आकर अपनी जरा सी पूंछ हिलाई और बोली, वाह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लोमड़ी डरी हुई थी। उसे लगा पेड़ अपनी जीभ हिला रहा है, यह मुझे अभी खा जाएगा। वह डर कर दूसरी तरफ भागी, फिर कभी उस तरफ नहीं आई। उसके चाहते ही गिलहरी फुदक कर बाहर आई। वह प्रसन्नता से इधर उधर घूमने लगी। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि कितनी ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। आइए इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखते हैं। शब्दार्थ में है कोमल अर्थात नरम, निबोरी नीम का फल, कोटर वृक्ष का खोखला भाग, थर थर कांपना अर्थात बहुत डरना। अब है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला है बातचीत के लिए क। गिलहरी कहाँ रहती थी? गिलहरी गुलमोहर के वृक्ष पर रहती थी। गिलहरी क्या खाया करती थी? गिलहरी कोमल कोमल फूल और पत्ते खाया करती थी। ग,
लोमड़ी किस पर झपटी? लोमड़ी गिलहरी पर झपटी। घ, क्या वाकई गुलमोहर का पेड़ बोलने वाला पेड़ था? नहीं, गुलमोहर का पेड़ बोलने वाला पेड़ नहीं था। आइए रिक्त स्थान भरिए। दूसरा प्रश्न हमारा, भागते भागते रिक्त स्थान गुलमोहर तक पहुंची। प्रश्न का, रिक्त स्थान के पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी और किस पर? गुलमोहर। गिलहरी रिक्त स्थान और कोमल रिक्त स्थान खाती थी। गिलहरी फूल और कोमल पत्ते खाती थी। कुछ ही दूर पर एक रिक्त स्थान का पेड़ था। किसका पेड़ था? नीम का पेड़ था। प्रश्न दूसरा, सही उत्तर पर गोला बनाओ। गिलहरी को नरम गरम पत्ते अच्छे लगते थे, तो कैसे? नरम पत्ते। ख, कुछ दूरी पर नीम या फिर पीपल का पेड़ था। किसका था? नीम का पेड़ था। ग, लोमड़ी गिलहरी पर अटकी या झपटी? तो वो झपटी। घ, गिलहरी गुलमोहर या फिर नीम के पेड़ पर रहती थी, तो गिलहरी। तीसरा, सही कथन पर सही और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, गिलहरी बरगद के पेड़ पर रहती थी। गलत। ख, गिलहरी कोमल पत्ते खाती थी। जी हाँ। लोमड़ी गिलहरी को खा गई। नहीं, गिलहरी बड़ी ही डरपोक थी। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, नीम का पेड़ कहाँ था? एक जंगल। गुलमोहर के पेड़ से कुछ की दूर पर नीम का पेड़ था। ख, गिलहरी गुलमोहर के पेड़ के नीचे क्यों गई थी? गिलहरी गुलमोहर के पेड़ से नीचे इसीलिए गई ताकि वो नीम के वृक्षों की जो निबोरी है वो वहां पर जाकर खा सके। ग, भागते भागते गिलहरी कहाँ पर पहुंची? भागते भागते गिलहरी एक गुलमोहर के वृक्ष तक पहुंची। घ, गिलहरी की पूंछ देखकर लोमड़ी को क्या लगा? गिलहरी की पूंछ को देखकर लोमड़ी को लगा कि यह इस गुलमोहर के वृक्ष की जीभ है। अब है प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हमें सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। निबोरिया खाते खाते गिलहरी को लगा कि उसे क मार रहा है, ख देख रहा है या खा रहा है? हाँ, देख रहा है। दूसरा, गिलहरी हंसी और खूब तेज नाची, दौड़ी और चीखी। लोमड़ी से नजर बचाकर गिलहरी कहाँ छिप गई? झाड़ी में, घर में या कोटर में? कोटर में। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।